Bismillahirrahmanirrahim. I'm Aisha Khakwani, your course instructor, and today is your lecture number 7. The contents we will cover in lecture number 7 are Green's function. और ग्रीन्स फंक्शन हम पहले भी लास्ट लेक्चर में उसको थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं. और दूसरा द सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग ग्रीन फंक्शन, कि हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रीन्स फंक्शन. Now consider the special initial value problem 5 with the homogeneous initial condition. इक्वेशन 5 में वो कह रहा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है और इसकी होमोजीनियस कंडीशन है. वन वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम व्हेन f of x is not equal to 0 has already been illustrated in section 3.4 and 3.5. that is, apply the initial conditions to the general solution of the homogeneous differential equation. But there is no actual need to do this because we already have the solution of initial value problem at hand. It is the function defined in 9. वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 9 में जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है, ये इक्वेशन 9 में ये जो सॉल्यूशन है यही इक्वेशन 5 का सॉल्यूशन है. अब ये बात नोट करें कि ये जो इक्वेशन 9 में जो सॉल्यूशन आ रहा है, ये सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ किसका है? ये सॉल्यूशन आपका 5 का ही है, जब आपके पास ये होमोजीनियस कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं. आप यहाँ पर देखें इक्वेशन 5 में इधर भी 0 आ रहा है, y of x naught is equal to 0 and y prime of x naught is equal to 0. दोनों इक्वल टू 0 हैं, होमोजीनियस कंडीशंस हैं, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन है. अगर हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो होमोजीनियस नहीं होंगी तो इक्वेशन 9 जो है वो 5 का सॉल्यूशन नहीं होगा. ये लास्ट लेक्चर में 9 हमने सारा बनाया था और ये सारा एक्सप्लेन लास्ट लेक्चर में इक्वेशन 9 कैसे आई थी, कैसे निकली थी, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, लेक्चर नंबर 6 में. इक्वेशन 5 में आप ये देखें कि है क्या, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जब हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और होमोजीनियस इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी तो इक्वेशन 9 जो है वो सॉल्यूशन होगा 5 का. अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, द फंक्शन वाई पी ऑफ एक्स डिफाइंड इन 9 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. हमने छोटा सा इसी को प्रूव करना है. हमने क्या करना है इसमें, हमें पता है कि वाई पी जो है वो इस इक्वेशन 5 को सेटिस्फाई करता है. ये वहीं से हमने निकाला था लास्ट लेक्चर में. हमने चेक यहाँ पर जस्ट ये करना है कि क्या ये वाई पी जो है ये इन इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये जो होमोजीनियस कंडीशंस हैं. अगर करेगा तो हम कहेंगे कि ये उसका सॉल्यूशन है और अगर नहीं करेगा तो हम कहेंगे ये उसका सॉल्यूशन नहीं है. यही हमने इस थ्योरम में चेक करना. प्रूफ इसका, बाय द कंस्ट्रक्शन वी नो दैट वाई पी ऑफ एक्स इन 9 सेटिस्फाइज द नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. Next, because the definite integral has a property, integral lower limit और upper limit define है, a to a equal to 0. आपको पता है कि हम कोई भी इंटेग्रल लें उसकी अपर और लोअर लिमिट सेम लें तो उसका रिजल्ट 0 आता है. तो अब हम इस प्रॉपर्टी को वो यूज़ कर रहा है वाई पी ऑफ एक्स नॉट. वाई पी ऑफ एक्स नॉट वो इसलिए ले रहा है कि वो चेक करना चाह रहा है कि एक्स नॉट पे वाई पी की वैल्यू 0 आती है या नहीं. अब इस प्रॉपर्टी जो ऊपर बताई है उसको यूज़ करते हुए ये आपकी जो इक्वेशन 9 है उसको इस तरह से मॉडिफाई किया है कि अपर और लोअर लिमिट जब जाहिर बात है सेम आ जाएंगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा. फाइनली, टू शो दैट वाई पी प्राइम ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, we utilize the Leibniz formula for the derivation of an integral. अब आप लोग ये नोट करें कि हमने किया क्या है. हमने आपका इक्वेशन नंबर जो 9 थी, हमारे पास इक्वेशन 9 जो है वहाँ पर जहाँ जहाँ x है उसको हमने रिप्लेस किया है x नॉट पे. x नॉट पे रिप्लेस कर दिया और ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हमारे पास
राइट हैंड साइड पे 0 आ गया। अब हमारे पास आप नोट करें नेट रिज़ल्ट क्या आ रहा है, वाई पी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पहली ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो चुकी है कि हमने हमारा जो वाई पी है वो इस कंडीशन पे y ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा जो कि इक्वेशन 9 में वाई पी है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अब इस कंडीशन को चेक करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 9 वाई पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, और इसका डेरिवेटिव लेना आसान नहीं है, ये इंटेग्रल की फॉर्म में है और लिमिट्स पे डिफाइंड है। तो वो यही कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेबनीज़ फार्मूला यूज़ करेंगे इस इंटेग्रल। फिर पहले हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, और उसके वाई प्राइम ऑफ पी फिर हम चेक करेंगे कि फिर उसमें हम एक्स नॉट पुट करेंगे और चेक करेंगे हमारी जो दूसरी कंडीशन है होमोजेनियस कंडीशन वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। अब लेबनीज़ फार्मूला क्या है, लेबनीज़ फार्मूला इधर इस स्लाइड में डिफ़ाइन किया हुआ है। इसमें यह है कि आप अगर आप डी ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसी फंक्शन f ऑफ एक्स टी को, और आपकी जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं वो वेरिएबल हैं, यानी कि x पे डिपेंड कर रही हैं, और डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और साथ आप इंटीग्रेट जो कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू t। ये इन टर्म्स हैं, इनका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा कि ये क्या हो रहा है। अब आप ये देखें, वो इसका जो रिज़ल्ट नेट आएगा वो क्या होगा, f ऑफ x आप इंटीग्रेट किसके लिहाज से कर रहे हैं, आप इंटीग्रेट t के लिहाज से कर रहे हैं, तो चेंजेस जो हैं वो t में आएंगी। f ऑफ x और v ऑफ x, यानी कि t की जगह आप क्या चीज़ पुट कर देंगे, अपर लिमिट आपकी आ गई, और dv ओवर dx, और आपकी जो अपर लिमिट में जो फंक्शन v ऑफ x है उसको आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस f ऑफ x u ऑफ x। अब u ऑफ x अब आप लोअर लिमिट फंक्शन में पुट करेंगे और इसको du ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस इंटेग्रल u ऑफ x टू v ऑफ x, जो आपका अंदर फंक्शन है f ऑफ एक्स टी, इसको आप पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस फॉर्मूला में अब आप नोट करेंगे 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हमने कैलकुलेट करनी होगी इसको सॉल्व करने के लिए। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास हमने करना इसको वाई पी को वाई प्राइम पी हमें चाहिए था ना, हमें इक्वेशन 9 में जो वाई पी आपका आ रहा है हमने इसको करना है डी ओवर डी एक्स। अब आप इसमें फ़र्स्ट टर्म क्या आएगी, फ़र्स्ट टर्म इसके लिहाज से f ऑफ x v ऑफ x, f ऑफ x v ऑफ x, इसको अब आप कंपेयर करें ज़रा, g ऑफ x t है, t की जगह हमारे पास अपर लिमिट हमने लगानी है और वो x है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई, g ऑफ x x, और साथ f ऑफ x, अब डी वी ओवर डी एक्स, यानी कि डी एक्स ओवर डी एक्स, डी एक्स एफ ऑफ टी है तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया, तो डी एक्स ओवर डी एक्स आपका 1 है। डी एक्स ओवर डी एक्स आपके पास 1 आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आप ये देखेंगे हो गया। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म आपके पास होगी अब माइनस एफ ऑफ इसको देखिए, नेक्स्ट टर्म x इंटू यू ऑफ x, तो x एफ ऑफ x इंटू यू ऑफ x आपके पास 9 है, तो ये यानी कि x, अब नेक्स्ट टर्म कौन सी है, लोअर लिमिट, u ऑफ x आपकी यो लोअर लिमिट है, यहाँ पर लोअर लिमिट x नॉट है, f ऑफ x नॉट एफ ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह हमने x नॉट पुट किया और डिफ्रेंशिएट किया डी एक्स नॉट ओवर डी एक्स। आपको सबको पता है कि x नॉट जो था हमारे पास वो क्या है, वो कांस्टेंट है, तो ये टर्म जो है वो सारी की सारी 0 हो जाएगी, प्लस लास्ट टर्म आपके पास ये बची, ये टर्म,
ये फर्स्ट टर्म जो आ रही है यहाँ पे, ये वाली, ये एज इट इज़, क्योंकि dx ओवर dx आपके पास 1 होगा, ये एज इट इज़ लिख गई। अब आप नोट करें सेकंड टर्म ऊपर है ही नहीं क्योंकि वो 0 आ रही है। अब थर्ड टर्म को क्या किया होगा, इंटीग्रेट किया है x0 से x0, पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है हमने इसको g ऑफ एक्स टी विद f ऑफ t, तो इसीलिए यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में x आ गया कि हमने पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दिया है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। ये टर्म हमें लास्ट टर्म यही बता रही है कि हमने g को पार्शली डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब g ऑफ एक्स टी का फॉर्मूला आपको इधर दिया हुआ है। अब आप ये देखें कि फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ गई। सेकंड, अब इसमें हमने करना क्या है, g ऑफ एक्स टी यहाँ अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप ये देखें y1 ऑफ t ये एज अ कांस्टेंट डील होगा और y2 ऑफ x यानी कि इस टर्म में ये जो ये वाली टर्म है ये प्राइम हो जाएगी। आप नोट करें यहाँ पर इस फॉर्मूला में, इस टर्म में कि ये यहाँ पर प्राइम आया। फिर अब फर्स्ट टर्म y1 ऑफ x है, आप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं तो y1 ऑफ x है तो ये प्राइम हो जाएगा और ये वाली टर्म कांस्टेंट के तौर पर डील होगी और एज इट इज़ आएगी। डिनोमिनेटर में भी विद रिस्पेक्ट टू t है और ये f ऑफ t एज इट इज़। अब आप ये देखें कि वो कह रहा है कि ये जो g ऑफ x है ये टर्म भी 0 आती है, ये 0 है। ये 0 कैसे है कि आपके पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है g ऑफ एक्स टी, आप g ऑफ एक्स टी में t की जगह x से रिप्लेस करें, g ऑफ x तो क्या आ जाएगा y1 ऑफ x y2 ऑफ x माइनस y1 ऑफ x y2 ऑफ x। ये जब हम इसको x t को x से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये दोनों ऊपर सेम टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो ये 0 हो रहा है, तो इसलिए ये 0 हो जाएगी। तो लास्ट आपके पास y प्राइम ऑफ p में आपके पास ये लास्ट वाली टर्म एज इट इज़ लिख दी गई है, y1 ऑफ t y2 प्राइम ऑफ x0 माइनस y1 प्राइम ऑफ x0 y2 ऑफ t f ऑफ t dt ओवर w ऑफ t। अब हमारे पास एक टर्म बच चुकी है। अब हमने करना क्या था, y प्राइम ऑफ p y प्राइम ऑफ p ऑफ x0 हमने x की जगह x0 पुट करना था। अब जब हम इसमें x की जगह x0 पुट करेंगे तो आपकी अपर लिमिट क्या आ जाएगी, x0 आ जाएगी। x0 से x0 तो आपकी फाइनली ये वाली टर्म भी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी कि y प्राइम p ऑफ x0 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुकी हैं, होमोजीनियस कंडीशंस जो हैं वो हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब ये जो इक्वेशन 9 में जो फंक्शन है y p ऑफ x, ये वाला फंक्शन जो इक्वेशन 9 में है ये हमारी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता था और अब इसने हमारी दोनों इनिशियल कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई, कंडीशन भी सेटिस्फाई, तो हमारा ये वाई पी जो है वो सोल्यूशन है किसका, इक्वेशन 5 का। अब फाइनली हमने ये किया कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये किया था कि वाई पी ऑफ एक्स जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो 5 में है वो उसको सेटिस्फाई करता है। अब इस लेक्चर में हमने ये किया है कि हमारे वो दोनों होमोजीनियस कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है, अब वो इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हमने एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना। एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ए पार्ट में है y डबल प्राइम माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 ओवर x और y ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड y प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू 0, और बी पार्ट को बाद में डिस्कस कैसे करते हैं। अब आप एक बात नोट करें, यहाँ पर y ऑफ 1 इक्वल टू 0 और y प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू 0 आपकी होमोजीनियस कंडीशंस हैं, इन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशंस है, और जो आपका x नॉट है वो आपका 1 है, दोनों कंडीशंस 1 पे डिफाइन है। और ये जो आप इक्वेशन को देखें तो ये आपका ये वाली टर्म आपकी एफ ऑफ एक्स होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स है, तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा 1 ओवर टी।
अब आपके पास एक्स नॉट क्या आ गया 1 और एफ ऑफ टी आपके पास 1/t। अब हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में भी इस तरह की एग्जांपल के इस तरह के जो ये इस तरह का जो इक्वेशन है उसका जो ग्रीन फंक्शन बनता था वो हमारे पास यहाँ पर जो साइन हाइपरबॉलिक एक्स माइनस टी यानी कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वैल्यू आ रही है वो बनती थी, और ये जो नीचे टी आ रहा है ये आ रहा है आपका एफ ऑफ टी। ये एफ ऑफ टी आपका क्या आ रहा है 1/t है, तो साथ हमारे पास क्या होता था ग्रीन्स फंक्शंस इनटू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी, तो ये आ रहा है एफ ऑफ टी की वजह से, तो इसलिए हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इसका प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखें, उसमें ये सारा एक्सप्लेन्ड है। वेयर जो इंटरवल है 1 और एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। y double prime minus y is equals to e of 2x y of 0 is equal to 0 and y prime of 0 is equal to 0। अब इसमें x नॉट क्या है आपके पास 0 और f of t आपके पास ये राइट हैंड साइड पे टर्म f of x है हमारे पास e रेज टू पावर 2x, तो f of t हमारे पास होगी e रेज टू पावर 2t। और आपको पता है कि ग्रीन्स फंक्शन जो है वो हमारी इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड पे डिपेंड करता है। लेफ़्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास सेम ग्रीन्स फंक्शन ये वाला आ रहा था। एक्स लिमिट आपकी एक्स नॉट से एक्स होती है, इसलिए यहाँ पर 1 से एक्स थी और यहाँ पर एक्स नॉट 0 है, तो ये 0 से एक्स होगी पार्ट बी में। तो सेम, और एफ ऑफ टी ग्रीन्स फंक्शन इनटू एफ ऑफ टी आपके पास ई रेज टू पावर 2t। We see from 14 that the solution of the initial value problem is this। प्रीवियस लेक्चर की इक्वेशन 14 है। तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन ये बन जाएगा। अब वो कह रहा है कि हम इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इन पार्ट बी ऑफ एग्जाम्पल 3 वी कैन कैरी आउट द इंटीग्रेशन इन 15, यानी कि ये जो आपके पास है 15 में जो है हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। जो हमारे पास पार्ट ए में आया है ना, इसको हम इंटीग्रेट एनालिटिकली नहीं कर सकते, न्यूमेरिकली कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको नहीं छेड़ा। अब इसमें हम इसको कर सकते हैं इंटीग्रेट, बट बेयर इन माइंड दैट एक्स इज़ हेल्ड कांस्टेंट थ्रू आउट द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। वो कह रहा है कि आपकी इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टी हो रही है, तो आपका जो एक्स होगा वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब इंटीग्रेशन के लिए साइन हाइपरबॉलिक को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, तो इसको सारा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आया। तो ये आपका जो है ये सोल्यूशन है किसका, आपकी बी पार्ट की डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का विद होमोजीनियस इनिशियल कंडीशंस। नेक्स्ट एग्जांपल 4 है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डबल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल्स टू x, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और होमोजीनियस इनिशियल कंडीशंस गिवन है। We begin by constructing the Green's function for a given differential equation। इसके लिए हम सबसे पहले Green's function construct करेंगे आपकी जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए। 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ y डबल प्राइम प्लस 4y इक्वल टू 0। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में किया था कि सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जिसके लिए हमें होमोजीनियस पार्ट को डील करना होता है। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये सॉल्यूशन आया, y1 ऑफ x इज इक्वल्स टू cos 2x और y2 ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x। अब सेम जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था उसी तरह से फॉलो करना है, कि आप लोग कर चुके हैं। रॉस्कियन आपका 2 आ जाएगा। ग्रीन्स फंक्शन इसमें g ऑफ एक्स टी में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ग्रीन्स फंक्शन आ गया। अब हमारे पास ग्रीन्स फंक्शन हमने फाइंड कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमारे पास जो ये कंडीशंस हैं, इससे हमें पता चलता है कि एक्स नॉट आपका 0 है, तो उसी थ्योरम को यूज़ करते हुए कि g ऑफ एक्स टी वो आपके पास ये है, और साथ था f ऑफ t, g ऑफ एक्स टी एफ ऑफ टी। तो
तो ये 1/2 ये आपके पास एफ ऑफ टी आपके पास क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स है तो एफ ऑफ टी आपके पास टी आ जाएगा, तो इसीलिए ये टर्म टी ऐड हो गई है। 1/2 इंटेग्रल एक्स नॉट से एक्स होता है तो एक्स नॉट आपका 0 है, तो 0 से एक्स साइन 2 इंटू एक्स माइनस टी इंटू टी डी टी, ये जो है आपके पास सोल्यूशन होगा आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। आगे वो कह रहा है इफ़ वी विश टू एवेल्यूएट द इंटेग्रल वी फर्स्ट राइट। अब इंटीग्रेट उसको करने के लिए हम इसने क्या किया, प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। ये साइन आपके पास वाई पी क्या है 1/2 0 to x t इंटू साइन, अब ये 2 को अंदर ले जाएं, 2x माइनस 2t आ रहा है आपके पास, 2x माइनस 2t। ये रेफरेंस दिया हुआ है कि आपने ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है साइन 2x माइनस 2t को खोलने के लिए। अब साइन वाली टर्म्स अलग कर दें, यहाँ ये t वाली अलग हो जाएंगी, x वाली बाहर आ जाएंगी क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t हो रही है। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, इसे आप इंटीग्रेट करेंगे। ये आप लोग खुद इंटीग्रेट करके ये आपने वेरीफाई कर लें कि आपका वाई पी ये आ रहा है। अब ये जो है वो आपका सोल्यूशन है किसका, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये आपने खुद कर लेनी है क्योंकि एक एक स्टेप इंटीग्रेशन का और ये सारा करना इस स्लाइड्स पे इस वक्त पॉसिबल नहीं है, और आप सबको इंटीग्रेशन आती है और ये आपके नोट्स भी बन जाएंगे और ये आपने खुद ही कर लेनी है और आपने ये वेरीफाई करना है। अब इस स्लाइड में हम बेसिकली अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम ये कर रहे हैं कि हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर जिसकी जो कंडीशंस हैं वो होमोजीनियस ना हो। अब तक जो हमने किया है कि हमने होमोजीनियस का मतलब ये है कि हमने इक्वेशन 5 देखे, हमने उसके लिए ये कंडीशंस ये हम इसका सोल्यूशन निकाल चुके हुए हैं ग्रीन्स फंक्शन के थ्रू। अब हमने इक्वेशन 3 को आप देखें, अब हमारा टारगेट है जिसमें हमारे पास इक्वेशन जो आपकी कंडीशंस हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो 0 ना हो। यहाँ पर y0 y1 है। अब हमारा टारगेट ये है हम इसको इस तरह के एक इक्वेशंस जिसमें नॉन होमोजेनियस कंडीशंस हों हम उसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास एक इफ़ वाई एच एक और टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, वाई एच इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 4। अब 4 क्या है बेसिकली आपके पास 4 इक्वेशन आप ये देखें, अगर आप 4 इक्वेशन देखें तो आपके पास ये होमोजीनियस पार्ट है किसका 3 का, होमोजीनियस इक्वेशन है विद नॉन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशंस। आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है 4 में, इसका सोल्यूशन निकालना नॉट अ बिग डील, ये इजीली निकल आ जाएगा और हम इससे कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कंडीशंस लगा के, तो आपका जो जनरल सोल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। और फिर 5 हम सॉल्व कर चुके हुए हैं, इन दोनों के सोल्यूशंस को कंबाइन करके हम 3 का सोल्यूशन निकाल लेंगे। स्ट्रेटजी हम ये यूज़ करेंगे। If yh is a solution of initial value problem 4 and yp is the solution 9 of initial value problem 5 on the interval I, then y is equals to yh plus yp the solution of initial value problem 3। अब वो ये कहना ये चाह रहा है कि जो इक्वेशन 3 है उसका सोल्यूशन जो है वो इक्वेशन 3 का निकालना इतना आसान काम नहीं है कि हम डायरेक्ट निकाल लें। हम क्या करेंगे, हम उसमें इनडायरेक्ट अप्रोच चलेंगे। हम सबसे पहले इनडायरेक्ट अप्रोच हम लेंगे, हम सबसे पहले इक्वेशन 4 का सोल्यूशन निकालेंगे और इक्वेशन 4 के सोल्यूशन को वो कह रहा है कि ये है वाई एच, और इक्वेशन 5 का सोल्यूशन हम अभी जो हमने इसी लेक्चर में जो पिछली स्लाइड्स में किया है वो बेसिकली हमने 5 का ही इक्वेशन सोल्यूशन निकाला है इक्वेशन 5 का, और उसको वो वाई पी से का नाम देंगे और जो उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद नॉन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशंस का हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा।
इन अदर वर्ड्स के सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, नॉन होमोजीनियस कंडीशंस के साथ उसे सॉल्व करेंगे, फिर हम लेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन लेंगे और होमोजीनियस कंडीशंस के साथ सॉल्व करेंगे और उन दोनों के सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा 3 का, जो कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद नॉन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशंस। अब एक छोटी सी ये जो साइड पे बात लिखी हुई है, हेयर एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स y0 और y1 इज अज्यूम्ड टू बी नॉन ज़ीरो। If both y0 and y1 are 0 then the solution of the initial value problem is 0। वो कह रहा है कि y0 और y1 में से कोई एक नॉन ज़ीरो मस्ट होना चाहिए। अगर दोनों ही ज़ीरो हो गए तो आपके पास जो y इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसका सोल्यूशन आएगा। अब इसी को एग्जाम्पल की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करते हैं। Solve the initial value problem y double prime plus 4y is equals to sin 2x। ये आपके पास नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप कंडीशंस चेक करें, y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 एंड y प्राइम ऑफ 0 इक्वल्स टू 2। ये राइट हैंड साइड पे आपके पास 0 नहीं आ रहा, ये आपके पास 1 और -2 आ रहा है, तो ये आपके पास नॉन होमोजीनियस कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले हम उसी अप्रोच के साथ हम क्या करेंगे, पिछले स्लाइड पे देखते हैं, इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन 5 को सॉल्व करेंगे और उनको कंबाइन करके 3 का सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। अब पहले हमने क्या किया, हमारे पास अब क्या है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन एंड नॉन होमोजीनियस कंडीशंस। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 4 को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा, होमोजीनियस पार्ट ले लेंगे इसका। होमोजीनियस पार्ट लेके हमने क्या किया, हमने इसका सिंपल हमने सॉल्यूशन निकाला। इस पर कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गई हैं, तो हमारे पास आ गया है आपके पास c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। हमने कंडीशंस इसमें अप्लाई की, तो आपके पास c1 की वैल्यू आ गई 1 और c2 की वैल्यू आ गई -1। ये आप लोगों ने अब कर लेना है खुद। और अब तो आपके पास y एज क्या आ गया, हमने इसमें पुट किया c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू, तो आपके पास y एज आ गया cos 2x माइनस sin 2x। ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इनिशियल कंडीशंस का सॉल्यूशन आ गया। अब हम yp फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट वो कह रहा है वी सॉल्व y डबल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू sin 2x। अब इनिशियल कंडीशंस को आप नोट करें, उसने होमोजीनियस कर दिया है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 और y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद होमोजीनियस कंडीशंस। हाँ, सिंस द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेम एज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन 4। आपको पता है कि वह हमने पीछे जो एग्जांपल 4 की है उसमें भी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म थी ना, वो थी y डबल प्राइम प्लस 4y। तो ग्रीन्स फंक्शन आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे डिपेंड करता है, तो वो सेम होगा जैसा कि हमारे पास वहाँ पर था। f ऑफ x यहाँ पर क्या है, f ऑफ x हमारे पास sin 2x है, जो ये राइट हैंड साइड पे ये टर्म है x वाली। f ऑफ x हमारे पास sin 2x, तो f ऑफ t हमारे पास हो जाएगा sin 2t। तो ग्रीन्स फंक्शन जो कंस्ट्रक्ट होगा g ऑफ एक्स टी, वो हमारे पास ये होगा 1/2 sin 2 इंटू एक्स माइनस टी, और हम साथ f ऑफ t भी लगा देते हैं, तो हमारे पास y p जो है वो आ जाएगा 1/2 0 से x0। अब आपका x0 क्या है, x0 0 है, तो 0 से x0 से x लिमिट होती है ना, ये यहाँ पर इक्वेशन 9 में दोबारा ये लिख दिया है प्रीवियस रेफरेंस, ताकि आपको ये अंडरस्टैंड करने में इसी को। x0 आपका 0 है, 0 टू x sin 2 g ऑफ x आपका g ऑफ एक्स टी आपका क्या आ रहा है, sin 2 इंटू एक्स माइनस टी, और साथ f ऑफ t ऐड हो जाएगा जो कि है sin 2t dt। Finally, in view of 16 in theorem 3.10.2, the solution of the original initial value problem is y आपका क्या है, y है आपका y of h प्लस y of
p, तो सिंपल y ऑफ h प्लस y ऑफ p इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट भी हम कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। If we desire, we can integrate the definite integral in 18 by using the trigonometric identity। ये trigonometric identity हम यूज़ करेंगे और इसको सारा इंटीग्रेट करके हमारे पास दोबारा इंटीग्रेशन के साथ हमारे पास ये आंसर उसका आ गया जब हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट्स वगैरह सब कुछ पुट की और उसके बाद दोबारा वाई एच प्लस वाई पी में पुट कर दिया और इक्वेशन 20 में हमारे पास इसके आंसर आ गया सॉल्यूशन। Note that the physical significance indicated in 17 is lost in 20 after combining like terms in the two parts of the solution। वो कह रहा है कि फिजिकली 17 में आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन थी, वो कह रहा है कि अब वो आपके पास सिंपल एक इक्वेशन आ रही है कि वो हमारे पास चीज़ जो है ना वो लॉस्ट हो गई है। द ब्यूटी ऑफ द सॉल्यूशन given in 18 is that we immediately write down the response of a system if the initial conditions remains the same but the forcing function is changed। For example, if the forcing function is changed का मतलब ये है कि आपके पास जो f of t है f of x चेंज हो जाए। तो सिंपल अब वो कह रहा है कि आपके पास जो प्रीवियस एग्जांपल है उसमें आप देखें उसने ये कहा है कि अगर हमारे पास इस तरह से हो, डिफरेंस क्या है, वहाँ पर साइन टी था, शायद देख लेते हैं पीछे, ये साइन 2x था आपके पास इसमें और अब उसने क्या किया है आपके पास x लगा दिया। तो सिंपल वो कह रहा है वी सिंपली रिप्लेस साइन 2t इन द इंटीग्रल 18 बाय t। जस्ट हमने क्या करना है कि t जहाँ पर साइन 2t था हमने उसको रिप्लेस कर देना t के साथ। yx इज इक्वल्स टू वाई एच प्लस वाई पी। सिंपल हमने क्या किया है यहाँ पर वो वाई एच तो सेम रहा, यहाँ पर ये चेंजेस किए हैं। यहाँ पर हमने 2 साइन ये ग्रीन्स फंक्शन वही है और एफ ऑफ टी साथ ऐड होता है। एफ ऑफ टी हमारे पास अब क्या है टी एक्स है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है तो एफ ऑफ टी हमारे पास टी आ जाएगा। वहाँ पर हमारे पास साइन 2t था, यहाँ पर हमने जस्ट टी साथ लगा दिया और इसको इंटीग्रेट करके हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स जो आपके पास है ये पीस वाइज डिफाइंड है। डिफरेंट इंटरवल्स के लिए वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। अच्छा, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डबल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4x, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -2 व्हेन द फोर्सिंग फंक्शन f इज़ पीस वाइज डिफाइंड। f जो है वो पीस वाइज डिफाइंड है, पीस वाइज फंक्शन है। f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 व्हेन x इज़ लेस देन 0, साइन 2x व्हेन बिटवीन 0 to 2 pi और 0 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2 pi। फ्रॉम 18 with sin 2t replaced by f of t we can write। वो कह रहा है आपके पास बाकी सब कुछ सेम है, f of x जो है फोर्सिंग टर्म डिफरेंट तरीके से डिफाइंड है पीस वाइज। तो वो कह रहा है कि आपके पास इक्वेशन जो 18 थी, 18 हम देख लेते हैं। हाँ जी, ये जो इक्वेशन है 18 इसमें वो कह रहा है कि बाकी सब चीज़ें आपकी कंडीशन सब कुछ सेम है, सिर्फ ये टर्म डिफरेंट है। तो वो कह रहा है आपका जो सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन में आपने इस जगह साइन 2t की जगह सेम आपने अपनी फोर्सिंग टर्म ऐड कर देनी है, यही आपका सॉल्यूशन होगा। इसका फ़ायदा यानी कि ये है। उसने अब यहाँ पे साइन 2t की जगह आप देखें f ऑफ t उसने लिख दिया होगा। उसने कहा है कि यस ये आपके पास सेम वो आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर साइन 2t को उसने f ऑफ t से रिप्लेस कर दिया। अब f ऑफ t जो कि पीस वाइज डिफाइंड है तो इसको हम डिफरेंट इंटरवल्स के लिए अलग अलग स्टडी करेंगे। अब इसको हम पहले इंटरवल x लेस देन 0 के लिए डिस्कस करते हैं। y ऑफ p आपके पास क्या आ जाएगा 1/2
0 से x, अब x आपका लेस देन 0 है, लोअर लिमिट आपकी 0 ही रहेगी, तो साइन 2 इंटू एक्स माइनस टी, हम वाई पी यानी कि इस वाली टर्म की बात कर रहे हैं, वाई एच तो सेम है ना, वाई पी इस एफ ऑफ टी आपका जब x लेस देन 0 है तो वो 0 है, जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। अब सेकंड में हमारे पास इंटरवल 0 से 2 पाई है, तो इसमें साइन 2t आ रहा है, इसे चेक कर लेते हैं। ये सेकंड हम ये वाला f ऑफ t ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन f ऑफ x साइन 2x है, तो f ऑफ t हमारे पास साइन 2t बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट इंटरवल में आप देखें तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है कि x ग्रेटर देन 2 पाई है, x ग्रेटर देन 2 पाई है। आपका लोअर लिमिट देखें 0 से x ग्रेटर देन 2 पाई, यानी कि अगर आप इसको यूँ देखें कि 0 से आपका पास है कि x ग्रेटर देन आपके पास 2 पाई है, तो आप यानी कि हमारा जो इंटरवल है x ग्रेटर देन 2 पाई। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं चीज़ें। हम यहाँ पर 0 से 2 पाई इंटरवल लेंगे, यूनियन 2 पाई से आगे x जो भी है। तो इसमें ये हम इंटरवल को आप अगर लिमिट्स को चेक करें ना 0 से 2 पाई की वजह से, तो अब इस तरह इसलिए हम इस तरह ले रहे हैं कि हमारे लिमिट्स की ये लिमिट्स में पीस वाइज फंक्शन है और डिफरेंट पीसीज में ये डिफरेंट बिहेव कर रहा है, इसलिए हमने और 0 से 2 पाई में हमारा प्रीवियस केस भी आ जाएगा, यानी कि 0 से ग्रेटर देन 2 पाई, तो इसमें हमारे पास दो आ जाएंगे। तो हमने सिंपल वही किया है कि 1/2 0 से 2 पाई वाला और फिर आगे 2 पाई से x। आप लिमिट्स को देखें ना, इस पहली वाली टर्म में 0 से 2 पाई वाला केस आ गया और दूसरी टर्म में 2 पाई से x वाला केस भी आ गया। अब इस वाले इंटरवल के लिए 0 से 2 पाई वाले इंटरवल के लिए आपके पास ये टर्म आ गई है 1/2 साइन 2x माइनस 2t साइन 2t। एफ ऑफ टी इसमें क्या है, साइन 2t, और इस वाले इंटरवल के लिए इसमें 0 है तो ये टर्म वैसे कैंसिल और 0 हो गई। अब ये वाली टर्म बच गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इंटेग्रल को लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास -1/2 पाई कॉस 2x आ जाएगा। अब वाई पी आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म के लिए आपके पास 0 और फर्स्ट ये भी पीस वाइज डिफाइन होगा। फर्स्ट उसके लिए x लेस देन 0 के लिए 0 आ रहा है, सेकंड के लिए 0 से 2 पाई के लिए 1/8 साइन 2x माइनस 1/4 x कॉस 2x आ रहा है, और x ग्रेटर देन 2 पाई के लिए ये आ रहा है। तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो आपके पास क्या आएगा, वाई एच प्लस वाई पी, वाई एच एज इट इज़ और वाई पी हम यहाँ से, यानी कि अगर आप y ऑफ x तो आप y ऑफ p में ये वाली टर्म ऐड कर दें तो आपका y ऑफ x आ जाएगा। सिंपल हमने यही किया है, y ऑफ x इसमें हमने ये वाली टर्म ऐड कर दिया cos 2x माइनस साइन 2x। अब सेकंड वाले में हमने सेम वही टर्म ऐड कर दी है और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरह से थर्ड को भी हमने इसी तरह से लिख दिया है। इसी फंक्शन का ये ग्राफ जो है, मैं इस ग्राफिकली भी इसको एक्सप्लेन किया गया कि ये -पाई से 0 तक ये रेड लाइन में शो किया हुआ है, 0 से लेकर, यानी कि ये वाला जो रेड लाइन ये कॉन्टीन्यूस है, ये आगे भी चल रहा है क्योंकि x लेस देन 0 है, हमने इसको -पाई तक लिया है, ये कॉन्टीन्यूस है। और 0 से लेकर 2 पाई तक ये ब्लू लाइन में इसको शो किया हुआ है, और फिर आगे 2 पाई से ऑनवर्ड ये भी कॉन्टीन्यूस है, हमने 3 पाई तक इसको इस तरह से शो किया हुआ है। आप ये देखें कि जो एक सॉल्यूशन एक उस फंक्शन का एंड हो रहा है, दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्टीन्यूस ही है। ये एग्जांपल थी आपके पास उस कंडीशन में जब आपका ग्राफ जो है वो
पीस वाइज, आपका फंक्शन जो है वो पीस वाइज डिफाइंड और डिफरेंट पीसेस में फंक्शंस डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा हो, तो हम उस पर ग्रीन्स फंक्शन की हेल्प से उसको इस तरह सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स यूजिंग ग्रीन फंक्शन टेक्निक। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन है y डबल प्राइम माइनस 10y प्राइम प्लस 25 इज इक्वल्स टू e पावर 5x, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी एग्जाम्पल 3 और 4 की तरह सॉल्व होगी, एग्जाम्पल 3 और 4 की तरह। क्या आपके पास जो कंडीशंस हैं वो होमोजीनियस हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है कि y डबल प्राइम प्लस 6y प्राइम प्लस 9y इक्वल टू x, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 एंड y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3। अब ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें आपकी जो कंडीशंस हैं ये होमोजीनियस नहीं है, यानी कि आपकी जो ये वाली एग्जांपल एक्सरसाइज है ये 5 की तरह सॉल्व होगी, एग्जांपल नंबर 5 की तरह। और जो 6 है y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये पीस वाइज डिफाइन है, ये आपने सेम एग्जांपल 6 की तरह सॉल्व करनी है। और इसमें से जो एक पहली वाली एक्सरसाइज है ये आपने एज असाइनमेंट सबमिट करवानी है, जो y डबल प्राइम माइनस 10y प्राइम प्लस 25y इज इक्वल्स टू e पावर 5x नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद होमोजीनियस इनिशियल कंडीशंस, ये आपने असाइनमेंट के तौर पे सबमिट करानी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।